ये हमारे पास एक्सरसाइज है 4.2। इसके लिए हमें फैक्टराइजेशन थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से करनी पड़ेगी। मैं आपको इससे पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे समझा देता हूँ, आप इनको समझिएगा ताकि आपको आगे क्वेश्चन करने में आसानी हो। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये इस तरह की फैक्टराइजेशन है, जैसे आपके पास इस तरह करके कोई टर्म लिखी हुई है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। अब हमारे पास जो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है वो ये था कि यहाँ पे ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab होना चाहिए, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी होल स्क्वेयर। और अगर यहाँ पे माइनस हो तो हम इसको माइनस की फॉर्म में लिख सकते हैं। आप कुछ बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि इसको इस तरह दे के इक्वल में इस तरह करके लिख देते हैं ए प्लस बी होल स्क्वेयर, जबकि इसको होल स्क्वेयर लिखने के लिए यहाँ पे आपको प्लस 2ab चाहिए या माइनस 2ab चाहिए। अगर आपने प्लस में लिखना है तो आपको प्लस 2ab चाहिए, और अगर आपने माइनस में लिखना है तो आपको यहाँ पे माइनस 2ab चाहिए। तो प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों टर्म्स को, सबसे पहले अगर दोनों टर्म्स को हम परफेक्ट स्क्वेयर बनाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं, हमें बेसिकली फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन के लिए यहाँ पे डिफरेंट बातें हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसको होल स्क्वेयर की फॉर्म में लिखें। 2 लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे x, 2x स्क्वेयर का स्क्वेयर हमारे पास 4x4 हो जाएगा। 81 है, 81 को आप देखें कि ये मेरे पास जो है किसका स्क्वेयर होता है, 9 का स्क्वेयर होता है, साथ में y स्क्वेयर और इसकी पावर में इस तरह करके स्क्वेयर आ जाएगा। अब अगर आप फोकस करें तो ये फॉर्म बन चुकी है ए स्क्वेयर की और ये फॉर्म बन चुकी है बी स्क्वेयर की, लेकिन इसको फैक्टराइज करने के लिए आपको यहाँ पे इसके साथ कोई ना कोई टर्म चाहिए, तभी आप इसको फैक्टराइजेशन में मतलब इस तरह करके लिखना चाहते हैं किसी तरह। उसके लिए अब आपको यहाँ पे कुछ टर्म चाहिए। आप यहाँ पे प्लस 2ab हो या माइनस 2ab हो तो हम इस क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो ये फॉर्म आपको नज़र आ रही है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की। अब हम करते क्या हैं, हम इसके साथ खुद से फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए 2ab ऐड करते हैं। 2ab का मतलब 2 खुद से, a का मतलब फर्स्ट टर्म 2x स्क्वेयर और b का मतलब ये वाली सेकंड टर्म। अगर आपने कोई चीज़ ऐड की है तो बच्चों आपको वहाँ से वही चीज़ सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी। खुद से एडिशन करेंगे तो खुद से वहीं पे सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी, ताकि आपकी इक्वेशन जो है वो प्रॉपर बैलेंस्ड रहे। तो यही काम आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। 9y स्क्वेयर, तो ये वाई स्क्वेयर है, इसको उसने ख़राब कर दिया। आप इसको मेक श्योर के ध्यान से देख लीजिए। अब अगर आप फोकस करें तो ये आपके पास फॉर्म है, इस तीनों टर्म्स को फोकस करें तो ये आपके पास क्या फॉर्म बन रही है, ये आपके पास है ए स्क्वेयर, ये आपके पास है बी स्क्वेयर, ये आपके पास है 2ab। ए की जगह आपके पास ये टर्म है, बी की जगह आपके पास ये टर्म है, और ये 2 और ए और बी। तो इसको अगर आप क्लोज करें, तो मैंने आपको इसको समझाने की कोशिश की है, होपफुली आपको बात समझ आएगी। जो मैंने जिन टर्म को मार्क कर दिया है इनको हम अब सॉल्व करना चाहते हैं। इनको सॉल्व करने के लिए इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab क्लोज करके क्या लिख सकता है, ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो यही हम लिखना चाहते हैं। ए हमारे पास ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये इसने मेरा वाई जो है ख़राब कर देना होता है हमेशा, तो ए स्क्वायर लिख लिया। अब इसका यहाँ पे क्या काम है, इसको सॉल्व कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 9, यहाँ पे आपके पास बनेगा 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसने फिर जो है ख़राब कर दिया। अब ये तो एज इट इज़ है, ये ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में आप कन्वर्ट कर चुके हैं, तो ये तो आपके पास एज इट इज़ लिखा जाएगा। अब इसको भी आप होल स्क्वायर बना सकते हैं। 36 को देखेंगे आप, 6 है,6xy होल स्क्वायर। तो ये आपने ऑलरेडी एक फार्मूला पढ़ा हुआ है। अगर नहीं पढ़ा हुआ तो आपने ये फार्मूला याद रखना पड़ा, तो हमने हुआ है लाजमी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है। ये किसके बराबर होता है हमारे पास, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यही काम हम यहाँ पे करना चाहते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करके लिखेंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या मतलब है कि दोनों टर्म्स के ऊपर हमारे पास होल स्क्वायर है। अगर बच्चों दोनों टर्म्स के ऊपर होल स्क्वायर हो तो हम उसको इस तरह लिख सकते हैं, एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ। तो अब इसे क्या लिखेंगे, ए प्लस बी मतलब ये फर्स्ट टर्म 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, तो एज इट इज़ प्लस 6xy। ये आपने एक दफ़ा उसको प्लस के साथ लिखा, और इसी तरह आपने उस पूरे टर्म को एक दफ़ा जो है माइनस के साथ लिख देना है। दैट विल बी माइनस 6xy। ये था हमारे पास क्वेश्चन, होपफुली आपको समझ आया होगा। ये अब आपने इसको फैक्टराइज कर दिया। फैक्टराइज का मतलब ये प्रॉपर्ली अरेंज है, अब इनके फैक्टर्स बन चुके हैं। तो फैक्टर्स के बाद क्या होते हैं ये बात हम ऑलरेडी समझ चुके हैं अपने प्रीवियस एक्सरसाइज में। तो इसके अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सो यू कैन सी, मैंने सेकंड पार्ट जो है बोर्ड पे मेंशन कर दिया है, आपके सामने स्क्रीन पे मेंशन है, आप जो चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आपके पास फॉर्म यही है, आपने इसको स्क्वायर की फॉर्म में बनाना है। तो सबसे पहले आप इसको ब्रेक करें। आप इस A4 को इस तरह करके लिख सकते हैं। इसी तरह आप 64 को लिख सकते हैं 8b
स्क्वायर इंटू स्क्वायर। तो ये आपने ब्रेक कर दिया। प्रॉब्लम वही है कि ये आपके पास एक टर्म स्क्वायर है, एक सेकंड टर्म स्क्वायर है। अब आपको इसको होल स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ चाहिए। आपको 2ab ऐड करना है, 2ab सेपरेट करना है। मतलब वही बात जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रखी है कि अगर ऐसे करके दो टर्म्स लिखी हैं तो अगर उसके साथ आपको 2ab ऐड करना पड़ता है तभी आप उसको लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। तो यही बात अब आपको यहाँ पे करनी है। आप इसके साथ यहाँ पे 2 खुद से ऐड करेंगे, 2ab। a मतलब फर्स्ट टर्म, याद रखें a मतलब दिस टर्म जिसके ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। तो ये पूरा a है। तो ये अब आप यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इस क्वेश्चन में a की जगह a स्क्वायर है तो आप a स्क्वायर ही लिख लेंगे, और b की जगह यहाँ पे सिंपल b नहीं है, b की जगह यहाँ पे है 8b स्क्वायर। तो जब आपने उसको ऐड किया तो खुद से, तो उसको फिर आपको सब्ट्रैक्ट भी जो है वो करना पड़ता है ताकि आपकी बात जो है वो बैलेंस रहे। तो अब आप करते क्या हैं, इस बात को फोकस करें। ये जो आपके पास टर्म है ये आपके पास है ए स्क्वेयर, ये आपके पास है बी स्क्वेयर, ये आपके पास है 2ab। मतलब ए की जगह आपके पास है ए स्क्वेयर वैसे देखा जाए, और बी की जगह आपके पास है 8b स्क्वेयर। ये टू एज इट इज, ए की जगह ये, बी की जगह ये। जब आप इस फॉर्मूले को क्लोज करेंगे, जब आप इसको सॉल्व करके ओपन करेंगे, मतलब इसको जब आप क्लोज करते हैं तो ए प्लस बी होल स्क्वायर आता है। ए की जगह है ए स्क्वेयर प्लस बी की जगह आपके पास है 8b स्क्वेयर। तो ये आपके पास बनेगा ए स्क्वेयर। आगे इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लिया जाता है ताकि इन टर्म्स को जब आप सॉल्व करते हैं तो बेसिकली ये भी किसी का स्क्वायर बननी चाहिए, तभी हम अपने क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 इंटू 8 करेंगे 16 आ जाएगा, साथ में आपके पास है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अब इसके ऊपर भी ये वाली टर्म जो आती है ये भी होल स्क्वायर होनी चाहिए। मतलब होल स्क्वायर का मतलब ये सारी टर्म भी किसी ना किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन रही हो। ब्रैकेट में आप लिखेंगे 4ab। अब आप इस 4ab को इस तरह से लिख सकते हैं। अब आपके पास वही पुराना फॉर्मूला, वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था, इस तरह की अगर फॉर्म है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, मतलब दो टर्म्स हैं और दोनों के ऊपर होल स्क्वेयर है, सेंटर में माइनस है, तो आप इसको एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा लिख सकते हैं माइनस के साथ। तो यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं। प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि ए की जगह यहाँ पे पूरा ए नहीं है, ये इस दफ़ा ये पूरा ए है, ये पूरा ए है, ये आपके पास पूरा बी है, और स्क्वायर्स तो आपको नज़र आ रही है। तो मैं इसको यहाँ से रेज आउट करता हूँ, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। आपको एक दफ़ा प्लस के साथ लिखना है, एक दफ़ा माइनस के साथ, तो आप लिखेंगे ए, ये पूरा ए फर्स्ट टर्म मतलब प्लस 4ab, ये आपने उसको प्लस के साथ लिख दिया। इसी तरह यही सेम टर्म ए स्क्वेयर प्लस 8b स्क्वेयर माइनस 4ab, अब आपने उसको लिख दिया माइनस के साथ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, ये फैक्टराइजेशन थी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। थोड़ी सी ट्रिकी ज़रूर है, बट अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट अच्छा सीखा है तो आपको काफ़ी हद तक जो बात जो है समझ आती जाएगी। सो इसका पार्ट नंबर 3 आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि मतलब उसने दो टर्म्स की बजाय आपको तीन टर्म्स दे दी हैं, और तीनों टर्म्स को अगर आप देखें तो तीनों परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो इसमें फिर आपने करना क्या होता है, इसमें आप याद रखें फिर आपने क्या करना है, आप इसको स्क्वायर की फॉर्म बनाएंगे फर्स्ट टर्म को। ये आपके पास बनेगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और ये 16 मैं अरेंज करके लिखता हूँ। मैं इस 16 को लिखता हूँ 4 स्क्वायर, और ये जो वेरिएबल है बच्चों इसको मैं लास्ट में जो 4x स्क्वायर है इसको मूव करवा लेता हूँ। मतलब आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी तीन टर्म्स आ जाए, तीनों परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो आपके पास जो है आपने अरेंज कर लेना है। मतलब एक वेरिएबल चूज कर लेना है फर्स्ट वाला, और एक कांस्टेंट चूज कर लेना है, और एक वेरिएबल जिसके अंदर एक्स इन्वॉल्व है उसको साइड पे मूव करवा देना। उसकी रीज़न अभी आपको समझ आ जाएगी। अब ये अगर आप देखेंगे तो ये ए स्क्वायर की फॉर्म है, ये बी स्क्वायर की फॉर्म है। फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए साथ में 2ab ऐड करना पड़ेगा, 2ab सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, जो काम हम पहले भी करते हैं। तो ये 4 स्क्वायर की एज इट इज। अब इसके अंदर हमें 2ab ऐड करना पड़ेगा। 2a की जगह मेरे पास ये अंदर वाली टर्म एक्स स्क्वायर, और b की जगह मेरे पास है 4। जब मैंने ऐड किया तो यही चीज़ मुझे यहाँ से सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी। खुद से ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, और लास्ट वाली टर्म को एज इट इज़ जो चल रही थी उसको एज इट इज़ लिख दिया। ऐसा करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, आप अपनी पहली तीन टर्म्स को फोकस करें। इन तीनों टर्म्स पे आपके पास जो है फॉर्मूला लग रहा है। क्या फॉर्मूला लग रहा है, ये है ए स्क्वेयर, ये है बी स्क्वेयर, ये है 2ab। क्लोज करेंगे आप लिखेंगे ए प्लस बी होल स्क्वेयर। आगे सॉल्व कर लें, 2 इंटू 4 आपके पास आ जाएगा 8x स्क्वेयर, और ऑलरेडी 4x स्क्वेयर तो लिखा ही हुआ था। तो ये आपके पास एज इट इज चलता रहेगा। हमने लास्ट में भी देखा था कि एक स्क्वेयर कंप्लीट करने के बाद जो ये वाली टर्म बचेगी इनको भी किसी का स्क्वेयर होना चाहिए। तो 8 है, -8 + 4 है इन सिंपल, तो प्लस माइनस माइनस साइन बिगर वैल्यू का, और आपने जो है माइनस किया 8 में से 4 को, तो 4 आ गया।
अब ये ऑलरेडी स्क्वायर है, इसको भी आप होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब आपके पास ये दोनों टर्म्स को अगर आप फोकस करें तो ये दोनों टर्म्स किसी का होल स्क्वायर है, मतलब ये फॉर्म है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। ये पूरा आपके पास जो है ये ए है, ये पूरा आपके पास जो है ये बी है। तो ये ए आ गया, ये बी है, होल स्क्वायर की फॉर्म है। इसको इक्वल किसके लिखते हैं, ए प्लस बी, और साथ में आप लिखते हैं ए माइनस बी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ आएगी। मैंने थोड़ा सा इसको समझाने के लिए वहाँ पे मार्किंग की है। तो आप एक दफ़ा प्लस के साथ लिखेंगे, एक दफ़ा माइनस के साथ। ये आपके पास ए है, ए प्लस बी, और इसी तरह आपने करना होता है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी। अब आपके पास क्वेश्चन में जो आंसर लिखा जाता है वो अरेंज करके लिखा जाता है, एक्स स्क्वेयर, फिर आपके पास पहले वेरिएबल लिखे जाते हैं। तो ये आपके पास पहले वेरिएबल अरेंज कर लें, जस्ट अरेंजमेंट करनी है। तो ये मेरे पास अरेंज होके आपके पास ये फैक्टराइजेशन हो गई। तो अब आपके पास लॉजिकली बेसिकली आपने जो बात जेन में रखनी है कि हमने इस 16 को पहले मूव करवाना है और 4x को एंड पे लिखना है। अगर आप इनके ऊपर स्क्वायर लगा लेंगे, ये 16 एज इट इज़ रह देंगे, तो जब आप 2ab ऐड करके बाद में ये वाली जो टर्म बचेगी, ये वाली टर्म जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रही होगी। जब ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रही होगी तो आगे फॉर्मूला नहीं लगेगा। इसलिए आपको यहाँ से एक वेरिएबल चूज़ किया, एक ये चूज़ किया, और इस वाली टर्म को एंड में मूव करा के बाद में सॉल्व किया, तो बात समझ आ जाती है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बात आपको समझ आ जाएगी। इसके बाद हम चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट भी क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट की तरह, मतलब वन के थर्ड पार्ट की तरह ही है। मैंने आपको लास्ट सॉल्व करवाया था कि यहाँ पे बेसिकली तीनों टर्म्स हैं, तीनों किसी ना किसी का स्क्वायर बन रही होती हैं। तो ऐसे केस में आपने इनको अरेंज कर लेना है। पहले +1 पहले लिख लें, -14 एक्स स्क्वायर जो है बाद में लिख लें। बेसिकली किसी का स्क्वायर ही नहीं बन रही है, तो इसमें अरेंजमेंट करनी आसान है कि आप पहले उन टर्म्स को अरेंज कर लें जो परफेक्ट स्क्वायर बनाई जा सकती हैं। जैसे x4 को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, 1 को आप लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, और ये -14 एक्स स्क्वायर। अब ये ए स्क्वायर की फॉर्म है, ए बी स्क्वायर की फॉर्म है। फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए इसके साथ आपको 2ab चाहिए। जस्ट लाइक ऐसे लिखा हो तो आप इसको a प्लस बी होल स्क्वायर में जो है नहीं लिख सकते। तभी लिख सकते हैं जब यहाँ पे आपके पास क्या हो, 2ab हो, तब आप इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ता है। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर था हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास था 1 स्क्वायर सॉरी, यहाँ तो ये 2ab ऐड करेंगे, 2ab ऐड किया, 2ab यहाँ से आपको सब्ट्रैक्ट भी किया, और लास्ट वाला -14 एक्स स्क्वायर आपके पास एज इट इज़। अब वही बात है, बार बार जो है अगर आपने प्रीवियस पार्ट देखे हैं तो बात समझ आ जाएगी। ये फॉर्म है ए स्क्वायर की, ये फॉर्म है बी स्क्वायर की, ये फॉर्म है 2ab की। तो इसके ऊपर जो है फार्मूला अप्लाई कर लें, और फार्मूला अप्लाई करने का मतलब है a प्लस बी होल स्क्वायर। इसे आप ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, और ये 2ab। फर्दर आगे सॉल्व कर लें, ये आपके पास आ गया -2x स्क्वायर, ये आपके पास आ गया -14 एक्स स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास स्क्वायर में आ जाता है। अगले वाली टर्म भी इसको सॉल्व करने से ये भी किसी का स्क्वायर बन रही होनी चाहिए। तो ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी। आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद ये भी किसी का स्क्वायर बन जाती है, और आप खुद देख सकते हैं वो बन भी रही है। x+1 का स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हैं 4x होल स्क्वायर। तो अब ये दोनों होल स्क्वायर की फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है। एक दफ़ा आप प्लस में लिख सकते हैं, एक दफ़ा आप माइनस में लिख सकते हैं। तो यही काम मैं करने वाला हूँ, a प्लस बी प्लस 4x, और a माइनस बी का मतलब इस तरह से लिख सकते हैं। बेसिकली मैं आपको यहाँ से बात समझा देता हूँ, अगर किसी को कन्फ्यूजन है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म है, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी, a माइनस बी। तो यही मैंने किया, a की जगह ये पूरी टर्म थी, ये बेसिकली ये पूरा a है, और ये बेसिकली ये पूरा b है। तो एक दफ़ा प्लस के साथ और एक दफ़ा माइनस के साथ लिखा, तो आपके पास बात जो है आपको समझ आ जाएगी। इसको जस्ट आप लास्ट को स्टेप में अरेंज कर लें, वेरिएबल पहले कांस्टेंट बाद में। अरेंजमेंट करनी है, साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि हम जस्ट उसको अरेंज करके लिख रहे हैं। तो ये हमारे पास इस फैक्टराइज हो गया। पार्ट नंबर इसका थर्ड था। रिमेनिंग पार्ट की तरफ मूव करते हैं, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पार्ट जो है अच्छे से समझ आ जाएगा। जी, तो क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट आप लोगों के सामने मेंशन है। ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन है, बार बार रिपीट हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट सेम है। आप दो टर्म्स वो देखें जो होल स्क्वायर बन सकती हैं, जैसे ये है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। इसी तरह इस 9 को देखेंगे, ये 3y स्क्वायर इंटू स्क्वायर बनाया जा सकता है, और ये वाली टर्म मैंने लास्ट में एज इट इज़ जो है वो लिख दी है।
तो आपने यही काम यहाँ पे करना है, पहले 2 टर्म्स को स्क्वायर बना लेना है, जो स्क्वायर नहीं बन सकती उसे आप लास्ट में जो है वो लिख लेंगे, तो बात आपको जो है वो समझ आ जाएगी। अब हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म जो है वो बन चुकी है, मेरे पास y है, इसको y आप लोग y लिख लीजिएगा। अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म है, इसको कंप्लीट करने के लिए मेरे साथ इसको 2ab चाहिए इसको, और 2ab इसके साथ अगर मुझे प्लस करना है तो उसको माइनस भी करना पड़ेगा, इसने ख़राब कर दिया, ये y ही है, तो मेक श्योर कि आप इसको देख लीजिएगा। ये 2a की जगह हमारे पास आ गया x, b की जगह हमारे पास आ गया 3y स्क्वायर। मुझे अगर इसको ऐड करना पड़ा है तो मुझे इसको साथ में सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, -2a की जगह x, b की जगह 3y स्क्वायर, और ये वाला -30x ये एज इट इज़ लिखा जाएगा -30x स्क्वायर, और साथ में है जी y स्क्वायर। तो मेक श्योर कि इस बात को यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिएगा। अब ये यहाँ पे इस फॉर्म इसको देखेंगे, ये फॉर्मूले की फॉर्म है, फॉर्मूला क्लोज कर दें, x स्क्वायर प्लस 3y है बेसिकली ये 3y का स्क्वायर। तो अगर आप देखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यही बात आपको कन्फ्यूजन नहीं करनी चाहिए, मैंने फॉर्मूला को ब्रेक किया। इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 इंटू 3 हमारे पास आ जाएगा 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये वाला -30x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये तो हमारे पास फॉर्मूले की फॉर्म ऑलरेडी बन चुकी है स्टार्ट वाली, तो यहाँ पे 3 था, 3 लिख लें, 3y स्क्वायर। अभी यहाँ पे लास्ट में इसको जब आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 36x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हमने पढ़ा था, मैंने आपको लास्ट में पहले भी बताया है कि ये जो टर्म बच रही हैं ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर बननी चाहिए, ताकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म जो है वो बन सके। तो ये आप इसको एज इट इज लिख लेंगे, और इसको भी आप फॉर्मूले की फॉर्म में कंप्लीट करके मतलब होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे, तो इस तरह से आ जाएगा। अब आपने बात को जस्ट फोकस कर लेना है, ये हमारे पास पूरा ए है, ये हमारे पास पूरा बी है, दोनों के ऊपर स्क्वायर नज़र आ रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग इसको जब हम ओपन करते हैं तो ए प्लस बी एंड ए माइनस बी आता है। तो यही काम हम अपने यहाँ पे करना है। यहाँ से इसको मैं रेज आउट कर देता हूँ, बात को जिस सिर्फ आपको समझाना मकसद था। होपफुली आपको बात जो है समझ आ भी गई होगी। अब आपके पास इसको आप प्लस के साथ एक दफ़ा ये ए प्लस बी, ये आपने इसको प्लस के साथ लिख दिया, यहाँ पे आप इसको माइनस के साथ लिख लेंगे -6xy। तो a प्लस बी ए माइनस बी, यही आपके पास क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ गई होगी। हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। जी, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराना स्टार्ट किया था, लेकिन मुझे इसमें क्वेश्चन में प्रॉब्लम नज़र आई है। विद माई एक्सपीरियंस यहाँ पे जो है माइनस की टर्म है तभी फैक्टराइजेशन हो सकती है, अगर यहाँ पे प्लस है तो फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती है। तो आप उसको थोड़ा सा नेगलेक्ट कर दें, और इस क्वेश्चन को अब जो है यहाँ पे देखें, हम दोबारा से इसको सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वेयर इंटू स्क्वेयर, इसी तरह मैं इसको यहाँ पे करूँगा वाई स्क्वेयर इंटू स्क्वेयर। अब यहाँ पे हम प्लस 2ab ऐड करते हैं, 2ab ऐड किया जाता है और 2ab को सब्ट्रैक्ट भी किया जाता है, ताकि हम अपने क्वेश्चन में फॉर्मूला जनरेट कर सकें। एक्स स्क्वेयर यहाँ पे एज इट इज़ आ गया, यहाँ पे हमारे पास जो है वाई स्क्वेयर है, वाई स्क्वेयर मैंने बार बार लिख दिया, और ये 11x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जो है साइड पे चला जाता है। तो ये होल स्क्वायर बनाया, इसको होल स्क्वायर बनाया, 2ab हमने खुद से लगाया और माइनस किया। अब क्या प्रॉब्लम है, मैंने आपको ये सिखाया था कि इन टर्म्स के ऊपर फॉर्मूला अप्लाई कर लें, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर 2ab क्लोज करेंगे तो ये चीज़ बचेगी। अब यहाँ में हमने ये देखना होता है क्या इनको सॉल्व करने से जो नंबर आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे ये -2x स्क्वायर है, हम इसको लिखते हैं -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर -11x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करने से आता है -13x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब अगर हम इस तरह से अरेंज करेंगे तो हमारी प्रॉब्लम बन जाएगी, फैक्टराइजेशन आगे हो नहीं पाएगी। तो फिर हमें करेंगे क्या, हम ये करेंगे कि हम ये चेक करते हैं 2ab के बजाय प्लस 2ab के बजाय -2ab वाला फॉर्मूला लगा के देखते हैं, मतलब ये वाली दो टर्म्स और ये वाली टर्म, इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ये अगर आप देखेंगे ए स्क्वायर की टर्म है, ये बी स्क्वायर की टर्म है, ये -2ab है, इसको क्लोज करते हैं तो a माइनस बी होल स्क्वायर आता है। तो ये काम अब यहाँ पे हम करके चेक करते हैं। मैं इसको यहाँ से रेज करूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। फिलहाल मार्कर जो है मैंने लगा रहने दिया। तो ये बेसिकली एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू स्क्वायर, इस तरह करके देखते हैं। इन तीनों टर्म्स पे ये फॉर्मूला अप्लाई किया तो रिमेनिंग क्या बचा, ये वाली टर्म, ये वाली टर्म, इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके पास आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर -11x स्क्वायर वाई स्क्वायर।
अब यहाँ पे +2 करने से, इसको सॉल्व करने से मेरे ख्याल से जो नंबर आएगा वो हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। तो यही काम हमें यहाँ पे करना पड़ता है समहाउ कभी-कभार, कि हमें देखना पड़ता है कि हमने प्लस वाला फार्मूला लगाना है या माइनस वाला। इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास आएगा -9x², y² ही मेरा y ख़राब कर देता है। मेक श्योर कि आप अगर ऐसा करें तो आप इसको फोकस कर लीजिएगा। अब अगर आप फोकस करेंगे क्वेश्चन के अंदर, तो सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम था कि क्वेश्चन माइनस के साथ गिवन होना चाहिए। आपकी बुक में आई थिंक प्लस के साथ है। अगर किसी का प्लस के साथ है तो उसको चेंज करके माइनस कर लियो, और अगर किसी का पहले ही माइनस के साथ है तो फिर तो कोई मसले वाली बात ही नहीं बचती। तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ गया। इसको हम लिख सकते हैं 3xy² तो अब हमारे पास जो है, जो फॉर्म बन रही है, अगर आप फोकस करेंगे दोनों टर्म्स होल स्क्वायर बन चुकी हैं। सेंटर में माइनस का साइन है, हमारे पास सेंटर में माइनस का साइन ही होना चाहिए, तभी ही हमारे पास फॉर्मूला लगता है। a² माइनस b² की फॉर्म है, विच इज इक्वल टू a प्लस b एंड a माइनस b। तो a की जगह हमारे पास क्या है, a की जगह हमारे पास है x² और b की जगह हमारे पास क्या है, y²। तो जब आप इस फॉर्मूले को क्लोज करेंगे तो आपको क्लोज भी उसी तरह करना है। इसको प्रॉपरली लिख लेना है, x² माइनस y² मतलब पूरा a आ गया, प्लस लगाया और b लिखेंगे, b की जगह 3xy आ गया। इसी तरह a की जगह फिर x² माइनस y² माइनस 3xy। तो समहाउ मैं आपको अरेंज करके भी सम टाइम इस तरह से लिख देता है, x² प्लस 3xy मतलब पहले x वाली लिख ली और बाद में y वाली। इस तरह से अरेंज करके आपको बुक में मिल सकता है, x² माइनस 3xy माइनस y²। तो ये था हमारे पास फैक्टराइजेशन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा और आपने इसको बुक से मैच कर लेना है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चन था, थोड़ा सा बुक में भी इसका आंसर जो है वो वेरी कर रहा था। तो मेक श्योर कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट लेक्चर में, और आपको और बेहतर तरीके से इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करेंगे। आंसर मैच कर लीजिएगा। आंसर हमारा जो है इंशाल्लाह वो ठीक ही आ रहा है, बल्कि हो सकता है इसके आंसर में भी चीज़ वेरी मतलब थोड़ी सी चेंज आए। तो आपने परेशान नहीं होना, जब उसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है तो आंसर में भी थोड़ा सा चेंज आ सकता है।